कोई लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं है ना? हाँ। आशीष जी, आज हमारे बीच में डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी हैं, जो कर्नाटक से, हैदराबाद से सीधे यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। बाबू जी को कुछ कोई अवार्ड मिला है किसी काम के लिए, तो बतलाइए। आशीष जी पूछिए। जो आपको अभी सम्मानित किया गया, तो हाँ जी। ये किस विषय पे मेनली इस पे आपने काम किया, शोध किया? देखिए, एक संस्था बहुत पुरानी है, भारत विकास संगम। ये श्री गोविंदाचार्य जी, जो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था 2004 में। और ये हर 3 साल में 51 लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने कोई भी ऐसा काम किया है जिसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ा है। तो मेरा विषय है गौमूत्र, और मैंने गौमूत्र को उसकी दुर्गंध को 100% उड़ा के और उसको प्रिजर्व करके इस फॉर्म में लाया है कि गौमूत्र जो है हमारे बेडरूम तक पहुंच जाए, हमें गौमूत्र पीने के लिए गौशाला ना जाना पड़े। ये तो बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में गौमूत्र पे जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया था, तो काफी इस पे चर्चा भी हुई। और तो इसके विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, गौमूत्र जो है ना, एक महान आयुर्वेदिक मेडिसिन है। हर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसका वर्णन है, चाहे चरक संहिता ले लो, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकार निघंटु, तो उसमें गौमूत्र की बहुत प्रशंसा की गई है। शास्त्र में तो एक जगह लिखा है ये अमृत समान है, और इसका बहुत उपयोग होता रहता है। ये हेरिटेज मेडिसिन की कैटेगरी में आती है। हेरिटेज मेडिसिन मतलब विरासत औषधियाँ, जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं, जैसे नीम, हल्दी, है ना, तुलसी, और रसोई के जितने भी आइटम है, जो है ना, कपूर, अजवाइन और तेज पत्ता, दालचीनी, सौंफ, जीरा, पुदीना, है ना, और जो है ना, ये इसी श्रृंखला में था गौमूत्र। पहले कोई भी बीमारी होती थी तो डॉक्टर के नहीं भागते थे, ये हमारे घर घर में उपलब्ध था इलाज। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, नानी दादी है, वही घिस के दे देती थी और ठीक हो जाता था। जो भी सीजनल बीमारियां ऐसी ठीक होती थी। आजकल तो जरा सी बीमारी होती है तो दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन गौमूत्र भी बहुत सी बीमारियों में काम करता है। हमारी एक बहुत बड़ी गौशाला है, गौशाला का फेडरेशन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हावड़ती गौ सेवा संस्थान, हावड़ती मीन्स 4 जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो 4 जिलों की करीब 100 से ऊपर गौशाला है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि गौमूत्र पीने के लिए सुबह सुबह बहुत से ग्रामीण वर्ग आते हैं। उनसे मालूम किया भी गौमूत्र क्यों पीते हो, तो उन्होंने बताया कि वैद्य जी की सलाह से पीते हैं। फिर वैद्य जी ने सलाह देते हैं आपको कौन सी बीमारी है। कोई कहता था बहुत पुरानी खांसी है, कोई कहता था टीबी है, अस्थमा है, कैंसर है, मतलब ऐसी इनक्योरेबल डिजीज जो जिसका उनके पास इलाज का पैसा भी नहीं था, तो वो गौमूत्र से ठीक करते हैं। और मैंने देखा कि अच्छी रिपोर्ट भी आ रही है। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि इतनी महान औषधि है, लेकिन वैद्य कहते हैं कि इसको 15 मिनट के अंदर पीना है, ताज़ा ताज़ा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा और फिर पीने योग्य नहीं रहेगा। और तो एक तो ये इशू था, और दूसरा जो इसकी दुर्गंध है, तो ये पी नहीं पाते। तो तभी मेरे मन में ये विचार आया कितना अच्छा हो गौमूत्र को इस रूप में ला दिया जाए कि ये महीनों तक खराब भी नहीं हो, और इसकी बदबू 100% उड़ा दी जाए, और ये फ्लेवर डाल दी जाए तो पीने वालों को लगे ही नहीं ये गौमूत्र है, ये जूस की तरह लगे। तो इसमें काफ़ी मुझे मेहनत पड़ा, और अंत में एक प्रोसेस मिल गया, और इसको फिर मैंने पेटेंट भी करा दिया। अच्छा, पेटेंट कर दिया। एक बहुत ही प्राकृतिक उपाय से। तो ये किसी खास गाय का रहता है गौमूत्र या? देखिए, 2018 में एक रिपोर्ट छिपी थी जूनागढ़ की कि वहाँ की गीर गायों में गोल्ड पाया गया। काफ़ी उसका जो है ना, उसका प्रचार था, लेकिन फिर जो है ना, ज़्यादा वो प्रचार ठप हो गया। तो हमने जब ये देखा कि ये फ्लेवर्ड फॉर्म में आ गया है और उसको हज़ारों लोग ले रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है, तो हमने इसको लेबोरेटरी में भेजा कि इसमें है क्या क्या। और हमने जो एलोपैथिक लाइन्स हैं उस पर टेस्ट कराया, क्या गौमूत्र में विटामिन्स हैं तो क्या, कौन कौन से, क्या इसमें एलिमेंट्स भी हैं, क्या इसमें एंजाइम्स है, हार्मोन्स हैं। तो ये पाया गया कि ये विटामिन B12 का तो भंडार है, बहुत अच्छी मात्रा में है।
और विटामिन बी का पूरा ग्रुप है इसके आजकल अंदर। तो विटामिन B12 की काफी डेफिशिएंसी भी है लोगों में। हाँ बहुत है, तो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है ये गौमूत्र पीने से। और इसका नाम दिया है संजीवनी रस। तो इसकी क्या शेल्फ लाइफ वगैरह रहती है? इसकी सेल्फ लाइफ 6 महीने तक गारंटीड है। जिसकी मतलब वैसे कुछ घंटे ही है, वैसे वो कुछ ही घंटे तक 6 महीने। 6 हाँ। महीने तक। तो और कितना समय लगा आपको इसमें शोध करने में? उसमें मुझे करीब 3 साल लगा। ओह, और मुझे करीब 300 सैंपल बनाने पड़े जो ज़्यादातर रिजेक्ट हुए, लेकिन अंत में एक फॉर्मुलेशन मिल गया जो पास हुआ। और इसमें जो बहुत ही एक सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ना, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, उनका भी सहयोग रहा, डॉक्टर सोनी जी, घनश्याम जी। तो मैं तो माइक्रोबायोलॉजी का व्यक्ति हूँ नहीं, मैंने तो IIT बॉम्बे से PhD किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उनके सपोर्ट से ये प्रोडक्ट डेवलप हो गया। बहुत अच्छा। तो समाज के लिए बहुत ही हाँ। बढ़िया एक वो उपाय है इसको ग्रहण और करने। बहुत फायदा हो रहा है। फर्दर हमने देखा कि रिपोर्ट में इसमें 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ ये आई थी कि उन एलिमेंट्स में गोल्ड भी है, जैसा कि जूनागढ़ लेबोरेटरी में पहले बताया गया था। और गोल्ड के साथ सिल्वर भी है इसके अंदर। और इसमें सारे एंजाइम है। और हमने ये देखा कि एंजाइम में यूरोकाइनेज भी है इसके अंदर। किसी को हार्ट अटैक होता है तो यूरोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, तो गौमाता ये भी देती है। और देखिए पुराने ज़माने में 2 औषधियाँ बहुत ही दुर्लभ थी और महंगी थी, जिसको अमीर वर्ग ही ले सकता था। एक तो शिलाजीत और दूसरा स्वर्ण भस्म। हमने लेबोरेटरी में ये सिद्ध किया कि गौमूत्र में शिलाजीत भी है, स्वर्ण भस्म है। और शिलाजीत के बारे में तो सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये तक लिखा है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत ठीक ना कर सके। तो जो गाय बूढ़ी हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, क्या उनका मूत्र भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ जी, हमने देखा है कि चाहे जवान हो, दूध देने वाली हो, बूढ़ी गाय है, जहाँ तक गौमूत्र की गुणवत्ता है वो समान है। बस उसका चढ़ाई छे तो खाने पाने पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस क्वालिटी का हम जो है अनाज डाल लेंगे उसी क्वालिटी का तो आटा आएगा। तो खिलाई पिलाई पर बहुत निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको जो सम्मान मिला है उससे भी हम बड़े प्रभावित हुए हैं। हाँ जी, कि वाकई अब ये मतलब बहुत तेजी से पूरे इंडिया में फैल रहा है, इसलिए जो है ना इस संस्था के ने संज्ञान लिया मेरा नाम, और इस अवार्ड में जी मेरा नाम रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस प्रोडक्ट के बनाने के लिए गौशाला को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी गौशाला ये बनाएं और हमारी जो स्वास्थ्य समस्या में महान योगदान दें और खुद की भी आर्थिक स्थिति सुधरे। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और था, जैसे कि आपका ये फार्मूला पेटेंटेड है, तो यदि कोई डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये भी था कि जैसे ये आपका फार्मूला पेटेंटेड है, तो यदि कोई बनाना चाहे तो इसका क्या तरीका है? आपका क्या कुछ फीस वगैरह है? देखिए, इसको प्रशिक्षण के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन जो सुपात्र है वो तय किए जाते हैं। सुपात्र में कम से कम BSc की डिग्री होना चाहिए, साइंस पढ़ा हो, इक्वलेंट डिग्री हो, क्योंकि ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है ना पढ़ा लिखा ही वर्ग आना चाहिए, समझदार। और दूसरा जो गौशाला है क्लीन एटमॉस्फेयर में हो, कम से कम 100 गायों की रजिस्टर्ड गौशाला होना चाहिए। और तीसरा ये है कि ये जो सीखेगा उसको कुछ मार्केटिंग का अनुभव होना चाहिए, पंचगव्य औषधियों का, तो तभी हम उनको सुपात्र मानते हैं। और कोटा राजस्थान में बुलाकर उनको प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। वैसे इस पे YouTube पे भी आपके कुछ वीडियोस हैं और उसको देख के भी कुछ लोग बना रहे हैं या उससे बना सकते हैं? 3 साल पहले मैंने संक्षिप्त में प्रोसेस बताया था कि क्या है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन था, वो प्रशिक्षण नहीं था। प्रशिक्षण में जो है ना बहुत ही बारीकियां होती हैं, वो सीखनी पड़ती है। कहते हैं ना गुरु बिन ज्ञान ना होई, तो बैठकर पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए और उसके बाद जो है ना इसको बनाना चाहिए।
नहीं तो ये बैक्टीरिया फ्री नहीं हुआ तो ये नुकसान कर सकता है। ये जो कोएक्स है, नौसिखिया है, वो इसे ना बनाए, नहीं तो ये गौ माता का प्रोडक्ट बदनाम ही होगा, है ना। इससे गौ माता की कोई ख्याति नहीं पड़ेगी। तो वो वीडियो बनाया था, लेकिन दैट वाज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, नॉट फॉर प्रशिक्षण। नहीं, आप पेटेंट अधिकार आपके पास में है भाऊजी, तो क्या वो कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है या कोई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? अभी भी जो भी बना रहे हैं बहुत ही छोटे स्केल पे बना रहे हैं, और मेरे संज्ञान में भी आया है, लेकिन वो बहुत ही छोटे स्केल पे बना रहे हैं। लेकिन जब देखेंगे कि भाई इससे हार्म हो सकते हैं तो संज्ञान लेके उनको रोकेंगे समय आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जय गौ माता की। तो ये संजीवनी नेजल ड्रॉप बनाई डॉक्टर अग्रवाल साहब ने, और मेरे को साइनस की तकलीफ रहती थी। मैं इसको डालती हूँ तो मेरा इतना बलगम निकलता है कि मेरा रुमाल पूरा भर जाता है, और उसके बाद मेरा सिर दर्द भी ठीक हो जाता है और मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। तो इसकी मेरे को तो बहुत आराम है। साइनस की कितने समय से आपको प्रॉब्लम थी? बहुत लंबे समय से, 10-15 साल से। और ये कितनी बार डालना पड़ता है आपको ये ड्रॉप? एक ही बार। कितने कितने बूंद डालते हैं? एक बूंद रात को सोने के टाइम पे? जब भी महसूस हो रहा है, नाक बंद हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो कोई भी टाइम हो, सिर में अगर दर्द है, तुम्हें लग रहा है साइनस अटैक कर रहा है, तो इसे किसी समय भी डाल सकते हो। और सोते सोते डालना चाहिए? लेट के डालना चाहिए। लेट के डालना चाहिए, क्योंकि नाक में पूरा जाना चाहिए, और मुंह में भी डाल लेना चाहिए 10-15 बूंद इसकी, और फिर जिससे गला साफ हो जाए तो साइनस पूरा साफ हो जाए। और आपको इससे साइनस में काफी फायदा मिला है? हाँ, बहुत फायदा। मैं तो इससे, मेरे तो गोलियां ही बंद हो गई। पहले मैं बहुत एंटीबायोटिक खाती थी उसको सुखाने के लिए, साइनस को। आपका कुछ विटामिन B12 के बारे में कुछ बताइए। हाँ, विटामिन B12 की मैं पहले गोलियां खाती थी और मेरा कम रहता था, खाने के बाद कम हो जाता था। पर अब मैंने संजीवनी रस पीती हूँ तो मेरा ओवर हो गया। उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम इसे बंद करो, तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। विटामिन B12 ठीक हो गया। ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। जय गौ माता।